राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 10 जून को दोपहर का समय हो चुका है। वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। दो तीन मुख्य प्रमुख टॉपिक है, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि मानसून इस समय कहाँ पर पहुंच चुका है, और साइक्लोन बिपरजॉय के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि मानसून तो केरला में दस्तक दे ही चुका है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइक्लोन बिपरजॉय पर बात करनी, क्योंकि वो लगातार अपनी दिशा बदल रहा है। उसके ट्रैक में बदलाव आता जा रहा है, जिसके चलते भारत के हिस्सों पर भी उसका इम्पैक्ट की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो सैटेलाइट इमेजरी से सबसे पहले देखेंगे कि इस समय मानसून कहां पर मौजूद है। तो लगभग केरला को मानसून ने कवर कर चुका है। लगभग 100% केरला इस समय कवर हो चुका है मानसून ऑनसेट के साथ। यहाँ पर लगातार अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हल्की से मध्यम बारिश के दौर रुक रुक कर केरला के काफी सारे शहरों में आते रहते हैं, और अच्छी बारिश के दौर भी बीच बीच में 2-3 घंटे लगातार बारिश चल जाती है। साथ में बैंगलोर तक यानी कि कोस्टल कर्नाटका के कुछ हिस्सों में भी जो है मानसून दस्तक दे चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। तो मानसून ऑनसेट की लाइन कुछ इस प्रकार से गुजर रही है। साथ ही साथ हमारे विश्लेषण अनुसार उत्तर पूर्वी भारत के भी कुछ हिस्सों में जो है मानसून का ऑनसेट हो चुका है, जो कि मेघालय के हैं, नागालैंड के हैं, मणिपुर है, मिजोरम है। इन राज्यों में जो है मानसून ऑनसेट हो चुका है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और वो बढ़ने वाली हैं आगे। तो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी एक्टिव हुई है, और धीरे धीरे इसने जो है उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास भी अच्छी खासी बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो बंगाल की बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है, लेकिन इसका कोई खासा प्रभाव सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया पे आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। मानसून की प्रोग्रेस जो है वो काफी कमजोर ही प्रतीत हो रही है। आने वाले दिनों में भी अगले एक सप्ताह के दौरान गोवा लैटिट्यूड तक मानसून ऑनसेट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए, मुंबई तक भी पहुंचने के लिए, कोकन बेल्ट को कवर करने के लिए अभी समय लग सकता है। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के जो हिस्से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां पर मानसून ऑनसेट अगले 10 दिनों में होना चाहिए, वहां पर भी संभावनाएं अगले एक सप्ताह के दौरान तो देखने को नहीं मिल रही हैं। उसके बाद स्थिति अनुकूल जैसे होती चली जाएगी, उसी अनुसार आपको अपडेट देते चले जाएंगे। साइक्लोन बिपर जो है अरेबियन सी में लगातार मौजूद है, री इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी कि और सशक्त होता दिखाई दे रहा है, और इसके ट्रैक में तब्दीली हुई है। पहले ये उत्तर या उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन जैसे कि बात की गई थी कि अगर WD ट्रफ, जो पश्चिमी विक्षोभ की तरफ पश्चिम से आती है, उसके साथ इसका इंटरेक्शन होना शुरू हुआ 200 HP पे, यानी कि ऊपरी सतह की हवाएं इसके साथ इंटरेक्ट होनी शुरू हुई, तो ये सिस्टम का कर्व जो है बदल देगी, यानी कि रास्ता बदल देगी, कर्व हो जाएगा सिस्टम। और इस समय देखने को मिल रहा है कि उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ सिस्टम बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसकी मूवमेंट जो है वो प्रेरित हो रही है। काफी सारे मॉडल आउटलुक सब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और इसको दिखा रहे हैं कि गुजरात के पश्चिमी भागों में या फिर पाकिस्तान कराची के बीच में इसका कहीं लैंडफॉल हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम स्लो मूविंग है, यानी कि बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ही इसकी मूवमेंट होगी और उसका प्रभाव भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रभाव रहेगा। ये IMD का जो ट्रैक है वो अभी तक कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, अगर हम इसकी बात करें तो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी सबसे पहले क्या होता है ये जान लेते हैं। यानी कि इस हरे जोन के अंदर ये जो ट्रैक है साइक्लोन बिपरजॉय का, ये किसी भी तरफ मूव हो सकता है। वेस्ट में भी हो सकता है, ईस्ट की तरफ भी हो सकता है। सेंट्रली जो असेंबली है इस समय पे वो कहीं बीच में आपको इस प्रकार से दिखाई देगी कि ये फिर से उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा, फिर उत्तर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से IMD जो है इसको अभी दिखा रहा है। लेकिन कोन ऑफ अनसर्टेनिटी के बीच में ये थोड़ा बहुत पूर्व की तरफ भी बढ़ सकता है, पश्चिम में भी बढ़ सकता है, उत्तर में तो ये बढ़ता चले ही जाएगा। तो गुजरात के पश्चिमी भागों में, सौराष्ट्र में, भुज के आसपास देखने को मिल रहा है कि कोन ऑफ अनसर्टेनिटी फैलती चली जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर प्रभाव होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से मौसम आने वाले 2 दिनों में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की, यानी कि रविवार का दिन भारत के हिस्सों के लिए कैसे होने वाला है। तो मानसून सक्रिय दिखेगा केरला के आसपास। अच्छी बात है कि भारी बारिश की गतिविधियां केरला और कोस्टल कर्नाटका के हिस्सों में देखने को मिलेगी। 50 से 100 मिलीमीटर के बीच के एक्यूमुलेशन की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तमिलनाडु के इंटीरियर्स में भी मानसून एडवांस हो सकता है, कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के हिस्सों में जो है मौसम जो है दिन में गर्म रहेगा, लेकिन शाम और रात्रि के समय में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधि, यानी गरज चमक के बादल विकसित होंगे। कम समय के लिए तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं, जो कि जनरली 20-30 मिलीमीटर तक एक्यूमुलेट करते हैं। इसी के साथ प्री मानसून बारिश की गतिविधियां जो है गोवा लैटिट्यूड तक और कुछ एक कोंकण के इलाकों में और मुंबई, पुणे में देखने को मिल सकती हैं। रविवार को ये बारिश की गतिविधियां ज्यादातर हल्की से मध्यम ही होंगी, और इसमें ज्यादा फैलाव भी नहीं होगा, यानी कि 25 से 50% हिस्सों तक ही इसका प्रभाव कल रविवार को देखने को मिलेगा। हालांकि गोवा के हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से भारी बारिश हो जाए कुछ स्थानों पर, फैलाव भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है।
तो जब ये सिस्टम हम लगातार कह रहे हैं कि स्लो मूविंग होने वाला है, तो अगले 24 घंटों में इसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। एंटायर वेस्ट कोस्ट पे जो है हवा की गतिविधियां या फिर विंड गस्ट जो है वो बढ़ने वाली है। अप टू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो वेस्ट कोस्ट में महाराष्ट्र तट पे, गोवा के आसपास, गुजरात के तट वाले इलाकों को, थोड़े बहुत इंटीरियर तक भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं 24 घंटे में देखने को मिलेंगी। उसके बाद जब ये सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो विंड गस्ट और बढ़नी शुरू हो सकती है और बारिश की गतिविधियां गुजरात के आसपास हल्की सी जो है सदर्न कोस्ट को टच करती हुई दिखाई देंगी अगले 24 घंटों में, लेकिन वो काफी हल्की बारिश होगी, यानी बादलवाही बढ़ सकती है और हल्की बारिश। इंटीरियर्स में ज्यादा संभावना अभी नहीं है। उत्तर भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ एक और आया है और इंस्टेबिलिटी दोबारा बन रही है। आज भी दोपहर को थोड़े बहुत सैटेलाइट इमेजरी पर बादल बनते दिखाई दे संगरूर के आसपास, हरियाणा के कुछ केंद्रीय भागों में, दिल्ली एनसीआर में भी, लेकिन उसका फैलाव बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि 0 से 25% हिस्से सेंट्रल हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, चंडीगढ़ के आसपास, सेंट्रल पंजाब, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में आज शाम तक प्रभावित हो सकते हैं। और कल रविवार को भी मौसम इस प्रकार से दिखाई देगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी यूपी और कुछ एक फुटिल्स के इलाके ऐसे होंगे जहां पर 0 से 25% हिस्सों में शाम के समय में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ज्यादातर देर दोपहर में ये बादल बनते हैं और फिर शाम को प्रभावित करते हैं। बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। लगातार देखने को मिलेगा कि 10 से 20-30 मिलीमीटर के बीच में ये बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। उत्तर पूर्वी जो जितना भी पूर्वी भारत का हिस्सा है, जिसमें बिहार भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लगभग मध्य प्रदेश भी मौसम जो है वो शुष्क ही रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कहीं भी बरसात नहीं होगी। दिन में गर्मी के चलते कुछ एक इलाकों में गरज चमक के बादलों का फुटाव हो सकता है, तो 0 से 25% हिस्सों में यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, लेकिन मॉडल ज्यादातर ये दिखाते नहीं है और यहाँ पर गर्मी लगातार बरकरार रहेगी। उसके बाद देखते हैं कि सोमवार कैसे होने वाला है, कि मतलब 12 तारीख के आसपास किस प्रकार से मौसम बनेगा। तो उत्तर भारत में लगातार पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। अरावलीज के आसपास भी बादल बनेंगे। राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, यूपी में भी जो है वही कहीं कहीं गरज चमक के बादलों के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ज्यादा फैलाव नहीं होगा और पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम इसी प्रकार से रहेगा कि कुछ एक इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां 20 से 30 मिलीमीटर वाली, लेकिन पहाड़ी राज्यों में जो है ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सोमवार को थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि हम देखेंगे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो है बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएं, नॉर्थ वेस्टर सिस्टम दोबारा डेवलप हो, थंडरस्टॉर्म वगैरह की एक्टिविटी शुरू हो जाए। उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून का प्रोग्रेस के लिए स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है और इसी के साथ बारिश की गतिविधियां अगले सप्ताह भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। संडे से बढ़ेंगी और मंडे से जो है फैलाव भी अच्छा होगा और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के हिस्सों में, सिक्किम में देखने को मिलेगी। कुछ एक इलाकों में 100 से 200 मिलीमीटर के बीच में एक्यूमुलेशन 24 घंटों में हो सकता है, कि जो कि बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। इसी के साथ सोमवार को वेस्ट कोस्ट पर, जैसे कि मानसून ऑनसेट जहां पर हो चुका है, कोस्टल कर्नाटका, केरला में भी वही 50 से 100 मिलीमीटर के बीच में बरसात अच्छी देखने को मिलेगी। गोवा और यहाँ पर कोस्टल जो कोंकण वाला इलाका है, मुंबई में, यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं जो है सोमवार को भी होंगी, यानी 12 जून को देखने को मिलेगी। अब जो है साइक्लोन विपर जो है जैसे ही आगे उत्तर की तरफ या फिर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता चले जाएगा, तो हम देखेंगे कि सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जो है, कच्छ में जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां सोमवार से शुरू हो सकती हैं। इंटीरियर्स में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद के आसपास, गुजरात के कुछ भागों में, और इसी दौरान बादलवाही सोमवार से बढ़नी शुरू हो जाएगी और हवा की गति भी बढ़ेगी। कोस्टल इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं आ सकती हैं। कुछ एक गस्ट 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती हैं और इंटीरियर्स में यही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल सकती है। और फिर ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए स्लो मूविंग सिस्टम है, इसीलिए अगले सप्ताह फिर से इसका पूरी तरीके से विश्लेषण करना होगा कि किस तरफ ये बढ़ेगा और क्या राजस्थान, क्योंकि पाकिस्तान पे तो इम्पैक्ट होगा, तो गुजरात के पश्चिमी भागों को प्रभावित करते हुए राजस्थान के हिस्सों में बदल सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की तरफ इसको ड्रिफ्ट करती हुई जाएगी और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान को भी प्रभावित कर सकता है आने वाले सप्ताह के दूसरे पखवाड़े में, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 तारीख के आसपास उत्तर भारत में भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। या तो ये कमजोर पड़ के खत्म हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की तरफ इसको पिक कर लेगी, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ के इंटरैक्शन के साथ कुछ बारिश उत्तर भारत के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों में अगर बात करें तो तापमान की, तो देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत में थोड़ी बहुत जो बारिश की गतिविधियां होंगी उससे कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिकतम तापमान जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, तेलंगाना के हिस्सों में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। यहाँ पर हीट वेव की स्थिति भी कुछ एक इलाकों में हो सकती है, जहाँ पर अधिकतम तापमान 42 से लेकर 45, 46 डिग्री सेल्सियस भी कुछ एक इंटीरियर्स में दर्ज किए जा सकते हैं।
तो भारत के पूर्वी भारत में तो हीट वेव तो देखने को मिल रही है पूर्वी भागों में, लेकिन उत्तर भारत में हीट वेव तो जरूर नहीं होगी, लेकिन हॉट वेदर कंडीशन यानी गर्म रहेगा मौसम। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर और भी विश्लेषण लगातार जारी रहेंगे, किस प्रकार से पश्चिमी भारत में और उत्तर भारत में प्रभाव हो सकता है, इसके ऊपर एक कल रविवार को डिटेल एनालिसिस करके आपको लेटेस्ट अपडेट लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर जरूर मिलेगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।